दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ डिबेट के बारे में, क्योंकि हम देख सकते हैं टंग एक बड़ा खूबसूरत पाक रूह का पवित्र आत्मा का गिफ्ट है। और हम देख रहे हैं कुछ सालों से टंग्स को लेकर लोग इतनी सेंसेशनल बयानों को दे देते हैं, इतने रेडिकल स्टेटमेंट्स को दे देते हैं, मुझे नहीं पता कि रिकग्निशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। और इसने मसीहों के बीच में बंटवारा करवा दिया है। और काफ़ी साल से मैं काफ़ी समय से देख रहा था जो डैनियल राज हैं, पास्टर डैनियल राज, उनको इस चीज़ के बारे में बात करते हुए, और किसी चीज़ को 2-4 बार बोल देना अलग बात है, पर वो इसे कंटिन्यूली बोल रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं। तो फाइनली मैंने उन्हें चैलेंज करा है इस डिबेट के लिए। कुछ लोग बोल देते हैं अरे डिबेट से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मत करो, ये क्यों ना करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। थंबनेल देख के आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में क्या विषय बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। हाँ, तो 21 तारीख को इसी महीने 21 तारीख, मेरा मतलब आज है 19, कल है 20, फिर परसों एक डिबेट होने वाला है अन्य भाषा के ऊपर। और आप लोगों में से कई शायद इस चीज़ को आप जानते हो। 8 बजे शाम यानी रात 8 बजे से ये शुरू होने वाला है, जो कि दानियल राज सर और एंजल वी चंद्रा के बीच में होने वाला है। ये डिबेट अन्य भाषा के ऊपर होने वाला है। दानियल राज सर बोलते हैं अन्य भाषा इस संसार की भाषा है, जैसे हम उड़िया, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, जापानी जैसे भी भाषा हम बोलते हैं, अन्य भाषा यही है बोलते हैं दानियल राज सर। और फिर बहुत सारे आर्गूमेंट्स है कि नहीं। और जबकि एक जो कॉमन बिलीव है हमारे पेंटिकोस्टल चर्च में, जो एक साधारण सा जो फेथ है कि ये जो भाषा है ये एक ऐसा भाषा है जो इस संसार की नहीं है, जो आत्मा बोलता है, आत्मा से बोलते हैं और ये इससे आत्मिक उन्नति होता है, एक ऐसी भाषा है। लेकिन ये एर्थली भाषा नहीं है, ये जो है हमारा पेंटिकोस्टल का एक फेथ है। तो इसी को डिफेंड करते हैं हमारा एंजल वी चंद्रा सर जी ने। दानियल राज सर केवल अन्य भाषा के ऊपर ऐसा बोलते हैं ऐसा नहीं है। हर एक टीचिंग, बहुत सारे टीचिंग्स है उनका। ओल्ड टेस्टामेंट को वो नहीं मानते हैं, और टाइथ के बारे में भी उनका कुछ अलग सा इंटरप्रिटेशन है। तो वैसे अन्य भाषा के ऊपर भी वो अलग से इंटरप्रिटेशन देते हैं। तो इसी के ऊपर होने वाला है डिबेट परसों। अगर आपको देखना है देखो। सबसे पहले तो मैं ऐसे डिबेट्स को एग्री नहीं करता। मैं ऐसे डिबेट्स की हमारे मतलब बोर्न अगेन क्रिश्चियंस के बीच में इस तरह का डिबेट हो, ये मैं समर्थन नहीं करता, कि सपोर्ट नहीं करता। मैं तो चाहता था कि डिबेट ना हो। हाँ, कुछ चीज़ें इनमें कोई कन्फ्यूज़न है, इनमें कोई समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें तो बैठो, चर्चा करो, बात करो। लेकिन इसको एज ए डिबेट, जैसे दुनिया में चल रहा है डिबेट, और इसको लाइव करना, लोगों के बीच में शेयर करना कि देखो हमने डिबेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें मुझे एक फ्रूटफुल एक्टिविटी एज ए क्रिश्चियन नहीं लग रहा। क्योंकि वचन में भी लिखा है जो हाँ है वो हाँ होना चाहिए, जो ना है ना होना चाहिए, और इससे ज़्यादा वो बुराई है कि नहीं। और ये किसको कहा गया है? यीशु मसीह के लोगों को कहा गया है, कलीसिया को कहा गया है। यानी हम हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले, तो हमें किसी को हद से ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ है, वो समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा है तो छोड़ दो, शैतान के हाथ में इसे वचन में लिखा है। तो ये मेरा मानना है। लेकिन फिर भी अगर ये डिबेट हो रहा है तो ठीक है, होने दो। इससे अगर किसी को सही चीज़ समझ में आ रहा है तो आने दो। और डिबेट होने से भी ये कोई ऐसे वाली चीज़ नहीं है कि बहुत गलत हो गया, बहुत ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे भी चीज़ नहीं है। तो हाँ, मैं आज जो बात करने वाला हूँ, देखो जो नोटिस कुछ पोस्ट्स आपको मिले होंगे दानियल राज सर के यूट्यूब से, एंड वो डाले थे कुछ पोस्ट वगैरह, आपने कम्युनिटी पोस्ट में उन्होंने डाले थे। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था एंजल वी चंद्रा सर ने इसके बारे में कुछ कहे, एंड शायद वो कुछ वीडियोस में कहे होंगे लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन मुझे एक वीडियो मिला जहाँ पे वो इस चीज़ के बारे में अपडेट देते हुए ये कहते हैं कि कब, यानी 21 तारीख को मैं बता ही दिया ये डिबेट होने वाला है, और किस तरीके से, व्हाट विल बी द नेचर, किस तरीके से ये डिबेट होने वाला है। और फिर उसके साथ साथ कुछ ऐसे बातें भी उन्होंने कहे हैं जो कुछ बातों से मैं एग्री करता हूँ, कुछ बातों से मैं एग्री नहीं करता हूँ, वो भी मैं बताऊँगा। एंड और एक ऐसे बातें भी कहे हैं कि मुझे शॉकिंग लगा है, मुझे लगा कि ऐसे
तो नहीं होना चाहिए। दानियल राज सर ऐसे नहीं करना चाहिए यार, है कि नहीं। तो ये सारे बातें मैं आज इस वीडियो में चर्चा करूँगा, तो ये वीडियो को आप आखिर तक देखें। सबसे पहले उन्होंने कहे कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि हम घटे ये डिबेट के दौरान, ये आर्गूमेंट के दौरान, इसके दौरान क्या होना चाहिए, हम घटे और परमेश्वर बढ़े। तो ये एक अच्छी बात कही उन्होंने, एक गॉडली स्टेटमेंट उन्होंने कहे कि ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, है कि नहीं। डिबेट में ना दानियल राज सर आगे होंगे, ना हमारा एंजल वी चंद्रा सर आगे होंगे, ना कोई पीछे होंगे, ये बात नहीं। लेकिन इन दोनों से ऊपर कौन होना चाहिए, यीशु मसीह होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। ये दोनों यहाँ जीतेंगे हारेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ हम भी जितने भी है इस चीज़ को देख रहे, इस चीज़ को सुन रहे हैं, हम भी इस चीज़ को इस तरीके से लेना नहीं है। ये इन दोनों में से कोई नहीं जीतेगा। अगर कोई जीतेगा तो वो यीशु होना चाहिए, अगर कोई हारेगा तो वो शैतान होना चाहिए, गलत शिक्षा होना चाहिए। तो पर्सनली ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात सर ने कही, दानियल हमारा एंजल वी चंद्रा सर ने, कि इस डिबेट के दौरान कि इन दोनों में से किसी की बात यानी किसी की पर्सनालिटी बड़ी ना हो और बड़े ना, बल्कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा और सही चीज़ें लोगों तक आए, लोगों तक पहुँचे, ये चीज़ होना चाहिए। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। और इसके साथ साथ वी चंद्रा सर ने एक और बहुत ज़रूरी बात उन्होंने कहे कि ये डिबेट किस तरीके से होने वाला है। डिबेट उन्होंने बोले कि उसमें सवाल जवाब करने के टाइम दिया जाएगा, एक दूसरे को सवाल जवाब करने के लिए टाइम दिया जाएगा। जैसे कि एक फॉर्मल डिबेट जैसे होता है, जैसे पहले अपना स्टेटमेंट रखेंगे, दोनों तरफ से स्टेटमेंट रखेंगे, हाँ, एंड फिर उसको रिफ्यूट करेंगे, है कि नहीं। उसको मतलब दूसरों का जो आर्ग्यूमेंट है, जो स्टेटमेंट है, उसको इनको भी मौका दिया जाएगा, ये भी रिफ्यूट करेंगे, वो भी मतलब उसको काटेंगे, अपना स्टेटमेंट को सही साबित करेंगे, फिर कंक्लूजन स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे ये होगा, अपना स्टेटमेंट रखेंगे, रिफ्यूट करेंगे, उसके साथ साथ उसके बाद भी क्या होगा, कुछ सवाल ये अपनी तरफ से पूछ सकते हैं, सवाल जवाब होगा। ये अपना सवाल करेंगे, वो जवाब देंगे, वो अपना सवाल करेंगे, ये जवाब देंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों में से अपना अपना सवाल को सामने रख सकते हैं और जो देख रहे हैं परमेश्वर के लोग, शायद उनमें से उनका सवाल हो तो उनको ये चीज़ समझ में आएगा। तो ये एक चीज़ सही है, तो ये होना चाहिए। और जो चीज़ें मुझे शॉकिंग लगा, जो चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगा कन्वर्सेशन में, एक ऐसा चीज़, ऐसा बात एंजल वी चंद्रा सर ने कहे जो थोड़ा अजीब सा था, सुनने को अजीब सा था। वो क्या था, वो ये बोले कि जैसे कि ये डिबेट हो ही रहा है, तो एंजल वी चंद्रा सर के टीम और कुछ लोग उनको कहे कि भाई जब ये आप ये डिबेट कर ही रहे हो तो फिर ऐसा करो कि आप फेस टू फेस आ जाओ, आमने सामने आ जाओ, आमने सामने बैठो। जैसे कि टीवी चैनलों में होता है, स्टूडियोज़ में होता है कि सामने कुछ लोग बैठते हैं, पॉलिटिकल अलग अलग पार्टी से मेंबर्स आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं, राइट, एंड दे डू डिबेट एंड ऑडियंस दे हियर एंड दे आस्क द क्वेश्चन। लेकिन ऑडियंस अपने हिसाब से सवाल पूछते हैं और ये जो है ये जो इधर डिबेटर्स है ये अपना जवाब रखते हैं। तो इसी तरीके से ये अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे कौन, एंजल वी चंद्रा सर, है कि नहीं। ये ऑफर दिए दानियल राज सर को, बोले कॉल करके कि एक काम करते हैं, हम 4-5 जगहों में उन्होंने बुलाया। वो बोले कि 4-5 जगहों में हमने उनको बुलाए फेस टू फेस डिबेट करने के लिए, और एक ऐसा ऑडियंस 10-15 ऑडियंस सामने रखने के लिए जो हम डिबेट करेंगे और वो सुनेंगे और वो अपना सवाल करेंगे तो हम अपना जवाब देंगे। तो इस तरीके से ये करने जा रहे थे, जो कि सही तरीके से फैंटास्टिक होता, बहुत ही अच्छा डिबेट फॉर्मेट होता। लेकिन दानियल राज सर ने इस ऑफर को, इस तरीके के डिबेट को इन्होंने मना करें। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मना क्यों करा गया, ठीक है कि नहीं। बहुत अच्छा होता कोई भी प्लेटफॉर्म में आप चले जाते, नहीं तो आप बुला लेते फेस टू फेस करने के लिए, है कि नहीं। आप तो बोलते हो आप मुंबई आ जाओ डिबेट करेंगे। तो अभी ये फेस टू फेस डिबेट नहीं होने वाला है कि नहीं, फेस टू फेस डिबेट नहीं होने वाला। अब ये जूम में होगा, अब ये जूम में होगा। अब चलो जूम में भी ठीक है कि नहीं, जो भी है जूम में होगा। तो 21 तारीख 8 बजे से ये डिबेट शुरू होगा। तो मैं भी देखूंगा, तो मैं आप लोगों को भी विनती करूंगा आप लोग भी देखो। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक आप लोगों से विनती है
है ना, ध्यान से सुनना कि ये डिबेट में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सवाल नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर इस डिबेट में अगर दानियल लाल सर जवाब दे नहीं पाए तो वो गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। या फिर एंजल वी चंद्रा सर ने जवाब नहीं दे पाए कुछ सवालों का एंड ये हार गए आप लोग बोलोगे, और फिर ये क्योंकि कुछ सवालों का जवाब दे नहीं पाए इसलिए ये इसकी जो आइडिया है, इसकी जो विचार है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने जवाब नहीं दे पाए उसका मतलब वो उनकी जो विचारधारा है वो गलत नहीं हो सकता, शायद किसी और के पास होगा। तो ये कंक्लूजन आप में से कोई नहीं करोगे, बस सुनो, कुछ चीज़ें सीखना है सीखो, कुछ चीज़ें जानना है जानो, एंड कंक्लूजन नहीं करो एक मसीही होने के नाते। चलो आपको जो मानता है, अगर आप दानियल सर के टीचर्स को मानते हो मानो, लेकिन सही तरीके से मानो और अच्छे मसीही बनो। अगर आप दानियल सर की टीचिंग नहीं मानते हो, एक सही पेंटिकोस्टल फेथ आपका है तो फिर ठीक है, उसको भी मानो और सही जिंदगी जियो, सही जीवन जियो। बस आप मैं दानियल सर का हूँ, मैं वी चंद्रा सर का हूँ, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। ना ये हार गया वो जीत गया, इसके सामने टिक नहीं पाओगे उसके सामने, ये मेंटालिटी एक मसीही मेंटालिटी कभी भी नहीं हो सकता। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी परमेश्वर के लोग आज मेरे ये वीडियोस देख रहे हो कि आप ये मेंटालिटी नहीं रखो। अगर आप सच्चा मसीही हो तो ये मेंटालिटी नहीं होना चाहिए। आप देखो, सीखो, अगर समझो, समझने की कोशिश करो कौन क्या बोल रहा है, जेन्युइनली समझने की कोशिश करो, और दोनों का एक्सप्लेनेशन सुनो, दोनों का आर्ग्यूमेंट सुनो, दोनों का स्टेटमेंट सुनो, और आप खुद तय करो। ठीक है, वहाँ पे कौन हारेगा कौन जीतेगा वो बात है ही नहीं, वो बात है नहीं। और वहाँ पे कोई हारा इसलिए उसका गलत है ये नहीं कहूँ, क्योंकि कोई और भी उसके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन होंगे और किसी के पास जानकारी होगा, तो ये नहीं, ये चीज़ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, और क्या बोलेंगे, तो मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक आप खुद को गलत शिक्षाओं से, बाइबल को पढ़ो, बाइबल में जो लिखा है उसको मानो, और बाइबल में जो लिखा है उसके बारे में लोगों को बताओ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सभी को गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।